तो वही संख्या जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल होती है वास्तविक संख्या कहलाती है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का गणित का पहला चैप्टर, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और जो क्लास 10th का पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं हम डायरेक्ट सवाल पर जाएंगे तो फिर सवालें पढ़ते रह जाएंगे। तो वास्तविक संख्याएं में कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम उस बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं देखिए दोस्तों, ये है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ठीक है। और वास्तविक संख्या में छोटे छोटे कुछ परिभाषाएं हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले कंडीशन यहाँ बन रहा है, मतलब जो क्वेश्चन बन रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी परिभाषा है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख रहे हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके आपका हो गया अनंत तक हो गया, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ तक अंत तक चला जाएगा, यानी कि गिनती की संख्या अनंत होती है और ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो इससे भी यही बना है, जस्ट प्राकृतिक संख्या से भी होल नंबर बना है। और बस इसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना है परिभाषाएं कि प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे आपका हो गया, देखिए जैसे लिखते हैं कि ये है गिनती की संख्या, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 और ये हो गया अनंत तक आपका, ठीक है। अब इसमें हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो ये जो भी सामने जो लिस्ट बना है, जो श्रेणी बना है, यही क्या है, पूर्ण संख्या है। तो उम्मीद है कि ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर की बात करते हैं तो वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, वे संख्याएं संख्याएं जो धनात्मक तथा के रूप में होती है पूर्णांक कहलाता है। जैसे एक नंबर लाइन बना रहे हैं ये, ठीक है, बीच में होता है आपका जीरो, राइट साइड में प्लस होता है, ये होगा आपका इनफाइनाइट तक ले, अनंत तक, और इधर भी आपका हो जाएगा -1, -2, -3, फिर हो गया माइनस, ये डॉट डॉट हो जाएगा आपका इनफाइनाइट तक ले। तो ये रहा था और वास्तविक संख्याएं में कुछ परिभाषा है जिसमें प्राकृतिक संख्या था, पूर्ण संख्या था और पूर्णांक है। अब एक और परिभाषा बचा है जिसको जानना जरूरी है, स्वअभाज्य संख्या है। तो इस बोर्ड को क्लीन करके फिर दोबारा उसको हम बताते हैं। अब बात करते हैं हम स्वअभाज्य संख्याएं। स्वअभाज्य संख्याएं स्वअभाज्य संख्या, देखिए क्या होता है स्वअभाज्य संख्याएं, कि वे संख्याएं जिनका मौसा एक हो स्वअभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनका मौसा, वे संख्याएं जिनका मौसा महत्तम समापवर्तक एक हो स्वअभाज्य संख्याएं कहलाता है। वे संख्या जिनका मौसा एक हो स्वअभाज्य संख्याएं कहलाती है। स्वअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आपका हो गया 1, 2 का मौसा निकालेंगे 1 होगा, 3, 4 का मौसा निकालेंगे 1 ही होगा, 5, 6 का मौसा निकालेंगे 1 होगा, 10, 17 का मौसा निकालेंगे 1 होगा, इत्यादि ये संख्याएं आपका हो जाएगी स्वअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका मौसा हम निकालेंगे तो 1 होगा। मौसा निकालना आप जानते ही होंगे, इन दोनों संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना आएगा 1 होगा, और वो संख्या जो भी बनेगी स्वअभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया स्वअभाज्य संख्या है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्या मतलब वास्तविक संख्याएं में, जो वास्तविक संख्याएं का 2 प्रकार होता है, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती है ये 2 प्रकार से होती है। वास्तविक संख्याएं, तो ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। एक होता है परिमेय संख्याएं, और एक होती है आपका अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर वास्तविक संख्या की परिभाषा भी बोले